रणभूमि में भटकने नहीं देगा। और हे वासुदेव, आपके अतिरिक्त ऐसा और कौन हो सकता है? मेरे दोस्तों, गुरु ही हमारा वासुदेव है, गुरु ही हमारा गुरु है जो हमको दिशाएं जानता है। तो अगर गुरु हमारा गुरु है जो सारी दिशाएं जानता है, जो सब तकलीफें अपने पे लेकर हम पर एहसान करता है, तो हल जज़ाउल एहसान मिनल एहसान अगर कुरान की आयत है तो क्या गलत आयत है, ये बताइए आप मुझे। अर्थ सिर्फ इतना है कि जो एहसान करता है उसका एहसान मंद होना चाहिए इंसान को। उसके ऊपर पत्थर मारोगे तो वो कीचड़ पहले तुम पर आएगा और पहले तुम खड्डे में गिरोगे, उसके बाद तुम बात करना। मैं गुरुजी को आज मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि तकरीबन इतने 6 या 7 साल हो गए हम इनसे जुड़े हैं। और मैं बड़े फख्र से कहता हूं, गर्व से कहता हूं कि देने वाला तो रब्बुल आलमीन है, वो ही देता है, लेकिन जरिया भी वो ही देता है। मैं जब अपनी स्कूल और कॉलेज के जमाने में चिरकुट टाइप गाना गाया करता था, तो आशा भोसले जी ने एक दिन मुझे सुना और कहा कि अर्जुन, तेरे गले में जवारी है, लेकिन अगर तुझे आगे बढ़ना है तो तुझे एक सच्चा और सही गुरु चाहिए जो तुझे सिखाए। मेरे अजीजों, आज जो हम यहां सब एकत्रित हुए हैं, हम सब अपने अपनी दुखों को लेकर आए हैं इधर। और यकीन मानिए, ये स्टेज, ये धाम और इस धाम के गुरु का हृदय बहुत विशाल है, बहुत विशाल है। हमारी आपकी तालियों की गड़गड़ाहट कमती पड़ जाएगी, इतना विशाल है कि यकीन मानिए आप अपने दुख देते जाएंगे और आपके दुख ये हरते चले चले आएंगे। आजमा के देखिए, मेरे यहां भाई बैठे हैं, आजमा के देखिए, मैं आपके समक्ष हूं। मानो तो बहुत कुछ है, ना तो सिर्फ ये पत्थर की मूर्तियां हैं। अगर मानोगे तो ये श्री गणेश है, ये तो कुछ भी नहीं है। मानोगे तो ये गुरु है, वरना कुछ नहीं है। मेरे अजीजों, आज जो आप यहां खड़े होकर या आप बैठकर गुरु को सुन रहे हो, मैं इस बात का दावा देता हूं कि मैं और मेरी फैमिली इस बात की शहादत देगी कि हमें यहां से बहुत फैज मिला है। और मैं यही दुआ, यही प्रार्थना यहां जितने भी लोग बैठे हैं उनके लिए करूंगा कि हे गुरु, जिस तरह से आपने मुझे सही दिशाएं दिखाएं और मुझे अपने मार्गदर्शन दिखाएं, आप इनको ये भाई कल्याण करें, इनके भी मार्गदर्शन दिखाएं। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद परम आदरणीय फिरोज खान साहब। परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाकृपा प्रदान करें। अभी हम अर्जुन जी का भी धन्यवाद सबने किया, तालियों से भी इनका करें, क्योंकि ये कितनी तपस्या करके दौड़ के कैसे कैसे ये जैसे अपने भाव व्यक्त कर रहे थे। और मैं वर्मा जी से प्रार्थना करूंगा कि अरुण जी से भी, वो भी प्रभु की जो कृपा का प्रारूप है उसमें वो भी स्नान करेंगे, गोते लगाएंगे, जो जैसे उनका भाव होगा उस प्रारूप को रखेंगे अपने। परमादरणीय श्री रण गोविल जी, अपनी कृपा, अपने भाव। इनके स्वागत पे भी ताड़ी मारे, क्योंकि ये अपने जन्म स्थान पे आए हैं, अपनी माँ से, अपने भाई बहनों से, अपने परिवार में, और वो भी इतने वर्षों के बाद आना। आप कल्पना करो, भगवान राम तो 14 वर्ष के बाद आए थे ना, 14 वर्ष के बाद, और कितना उल्लास था, उत्साह था अयोध्या वासियों में। और ये तो प्रभु कृपा करे। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन, परम पूज्य गुरु मां के चरणों में नमन। भाइयों और बहनों और प्यारे मित्रों, आप सबके चरणों में नमन।
पूज्य गुरुदेव ने कहा कि भगवान राम का वनवास 14 वर्ष का था। अगर मैं अपने यहां दोबारा आने को वनवास का नाम यदि हम उसे दें तो उस वनवास की जो अवधि है वो केवल 37 साल की है। भगवान राम को तो आज्ञा मिली थी कि उन्हें वन जाना था, वो तब तक शहर में या राज्य में आ नहीं सकते थे कहीं भी। मुझे ऐसी कोई आज्ञा नहीं मिली थी, लेकिन ये मानते हैं कि जो भाग्य में लिखा होता है वो अवश्य होता है। और कुछ ऐसे पल जीवन में वो अपने समय पर ही आते हैं। मैं उस दिन गुरुदेव से मैंने इस बात का जिक्र भी किया था जब यहां मेरठ में समागम तय हो गया, तो मैंने गुरुदेव से एक बात पूछी थी, या यूं कहें कि कही थी। किसी भी जगह से कोई व्यक्ति जाता है और उसे जब प्रसिद्धि मिल जाती है तो उसे उस शहर में कुछ संस्थाओं द्वारा या कुछ लोगों द्वारा उसे जरूर बुलाकर सम्मानित किया जाता है। मैंने कहा पूज्य गुरुदेव मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। रामायण सन 86 से लेकर सन 88 तक चली थी, लेकिन मुझे कभी भी मेरे इस शहर से, मेरी इस जन्मभूमि से मुझे कभी कोई इस तरह का बुलावा पूज्य गुरुदेव नहीं आया। कोई कारण इसका हो सकता है क्या? तो उन्होंने यही कहा था कि राम जी का वनवास 14 साल का था, आपका वनवास 37 साल का है। हर किसी की इच्छा अवश्य होती है ये कि उसे उसकी जगह पर बुलाया जाए और सम्मान मिले। सारी दुनिया जब सम्मान कर रही होती है तब ये अवश्य मन में एक बार आता जरूर है। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से मन में जो कहीं वो एक खलिश थी वो पूरी हुई। कहते हैं कि देर आयत दुरुस्त आयत, देर से आया लेकिन दुरुस्त आया। दुरुस्त इसलिए कि पूज्य गुरुदेव की कृपा से आया, पूज्य गुरुदेव के चरणों में बैठकर आया, और केवल मेरे लिए नहीं हम सब के लिए आया। पूज्य गुरुदेव के चरण जहां पड़ जाते हैं वहां उसके बाद वहां क्या क्या कृपा बरसती है यह हम सब ने देखा है, महसूस किया है। हम इस बात को जानते हैं। इस बात के लाखों करोड़ों भाई बहन गवाह हैं इस बात के। मैं एक बात अभी कहना चाहता था, उससे पहले मुझे एक बात और याद आ गई है कि मैं आदरणीय श्री सुनील लहरी जी का और श्री गजेंद्र जी का मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा। आज उन्होंने इतने स्नेहपूर्ण शब्दों में मुझे जो आदर दिया, जो सम्मान दिया, मैं आप दोनों का उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूं। मेरे जीवन में मुख्यतः यदि मैं कहूं तो 3 घटनाएं हुई हैं। पहली घटना थी मेरा जन्म, जो इस धरती पर हुआ। दूसरी घटना थी काफी काम करने के बाद भी
जब मैंने रामायण में भगवान राम का चरित्र किया, वो मेरे जीवन की दूसरी मुख्य घटना थी। और तीसरी मुख्य घटना मेरे जीवन में तब हुई जो दूसरी घटना के कारण हुई। यह भी एक सत्य है। तीसरी मुख्य घटना थी जब मुझे पूज्य गुरुदेव के दर्शन मिले। इस घटना ने मेरे जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन किए हैं, और परिवर्तनों की जो गति है, और वो सारे परिवर्तन पॉजिटिव है, सकारात्मक दिशा में है। भाई और बहनों, आपसे प्रार्थना है, आप यहां पूज्य गुरुदेव के चरणों में बैठे हैं। यहां कुछ भी ऐसा कोई स्थान ना छोड़े, बैठ जाए। जहां है कुछ भी नहीं, बैठ जाए। कोई भी स्थान ना छोड़े, ध्यान से सुने। कोई भी सेवादार, कुछ भी नहीं है और कुछ होगा भी नहीं, जैसे है वहीं से बैठ जाए। कुछ भी घटना नहीं घटेगी। कोई चूहा, बिल्ली, शेर यहाँ कुछ नहीं करेगा, और जो आएगा आपके दुख लेके चला जाएगा। कोई खड़ा ना रहे, सभी बैठ जाए, ध्यान से सुने। पूज्य गुरुदेव ये बात कितनी सहजता से, कितनी सरलता से कह जाते हैं। इसको कहना, इस बात को इस तरह से कह जाना कि यहां कुछ नहीं होगा, कितना मुश्किल होता है ये कह पाना, ये जान पाना कि यहां भविष्य में हमें अगले पल का भी नहीं पता होता। लेकिन पूज्य गुरुदेव इतनी सहजता से और इतनी सरलता से ये बात कह जाते हैं, और उसकी जो सरलता है, गुरुदेव के शब्दों की, उनके स्वर की जो सरलता है, उससे कभी भी और कहीं भी, जिसे कहते हैं कि यकीन होना या ना होना, यकीन शब्द मन में ही नहीं आता। वो बात सीधे हमारे हृदय में उतर जाती है कि हां, यहां कुछ नहीं होगा, बैठ जाइए। तो मैं कह रहा था, तीसरी घटना मेरे जीवन की, जब पूज्य गुरुदेव के मुझे दर्शन हुए, इस घटना ने मेरे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन किए हैं, और वो परिवर्तन, उनकी गति आज भी उतनी ही है, उतनी ही सकारात्मक है, उतनी ही पॉजिटिव है। मैं यहां आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप दिव्य बीज मंत्रों का पाठ करें और आपको लाभ अवश्य होगा, क्योंकि यह बात अब कहने की नहीं है। सत्य को दोहराया नहीं जाता। सत्य वही होता है जो स्थायी होता है। तो ये सत्य है, इसे अब दोहराने की आवश्यकता नहीं है। और एक बड़ी सीधी सी बात है कि यदि हम अपने माता पिता का, जिन्होंने हमें जन्म दिया, जिन्होंने हमारा पालन पोषण किया, जिन्होंने हमें परवान चढ़ाया, यदि हम और जब हम अपने मन में या शब्दों में भी उनका शुक्रिया अदा करें, या इस एहसान को माने, या इस बात को माने कि हमारे मां बाप ने कितना हमारे लिए कुछ किया है, तो उन्हें खुशी होती है या नहीं होती है? होती है। बहुत स्वाभाविक सी बात है। आज की तारीख में मां बाप के लिए यह शब्द सुनना बड़ा मुश्किल काम है। कल अखबार में मैं पढ़ रहा था, टाइम्स ऑफ इंडिया में एक न्यूज थी कि इस देश में 80% मां बाप
They are abused by their children. 80% मां बाप ऐसे हैं जिनके बच्चे उन्हें या तो गालियां देते हैं या गालियों के समान शब्द उनके लिए प्रयोग करते हैं। तो आज जब यदि कोई बच्चा अब अपने मां बाप के लिए यह शब्द प्रयोग करे कि उनका शुक्रिया अदा करे, उनका शुक्रिया माने, तो मां बाप को कितनी खुशी होती है। इसी तरह से यदि हम परमात्मा का शुक्रिया अदा करें कि परमात्मा ने हमारे लिए और हम सब के लिए और इस ब्रह्मांड को बनाकर क्या किया है, तो क्या परमात्मा खुश नहीं होगा? और जब कोई खुश होता है, वो चाहे व्यक्ति हो या कोई भी हो, तो उसके हृदय से जो स्वर निकलता है, वो चाहे हमें सुनाई दे या न दे, वो तरंगे भी हो सकती हैं, वो कृपा भी हो सकती है। परमात्मा के हृदय से जब स्वर निकलता है तो वो कृपा होती है। तो दिव्य बीज मंत्र क्या है? वो परमात्मा की आराधना है। तो क्या जब परमात्मा खुश नहीं होगा जब हम बीज मंत्रों में उनकी आराधना करेंगे? तो केवल यही है जो हमें उस कृपा तक ले जाता है। और उस कृपा तक ले जाने के लिए उससे पहले भी जो कृपा हमें मिली है, वो मिली है हमें परम पूज्य गुरुदेव के रूप में। ये काम कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। पूज्य गुरुदेव को यदि परमात्मा कहो तो नाराज हो जाते हैं, डांट देते हैं। साधारण व्यक्ति ये है नहीं। इनको क्या नाम दें, अब ये समझ में नहीं आता। पहले मैं बहुत पूछता था पूज्य गुरुदेव से, बहुत सारे प्रश्न रखता था उनके सामने। मैंने उन सारे प्रश्नों पर खाक डाल दी है। लिटरली ये शब्द यूज कर रहा हूं, मैंने खाक डाल दिया। प्रश्न पूछकर मुझे कृपा नहीं मिलेगी। प्रश्न पूछने से कृपा नहीं मिलेगी। प्रश्न पूछने से ज्ञान मिल सकता है, लेकिन उससे कृपा नहीं मिलती। कृपा हमें तब मिलती है जब हम गुरु के प्रति समर्पित हो जाते हैं। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, वो भी बड़ी आसानी से कह देते हैं कि किसी भी फैसले को लेने के लिए मन में केवल एक बार सोचना होता है बस। यदि गुरु के प्रति समर्पित हो जाना है तो मन में यह सोच लो कि मैं आज से इसी पल से गुरु के प्रति समर्पित हूं। वो कह रहे हैं तो बात सही होगी, लेकिन एट द सेम टाइम हम सोचते हैं और वो सोच कभी कभी जिस रास्ते पर जाना चाहिए उस रास्ते पर न चलकर दूसरे रास्ते पर कहीं निकलने लगती है। पूज्य गुरुदेव से यह प्रार्थना भी है कि वो ये कृपा भी, क्योंकि ये होगा कृपा से ही। सोचने को हम बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत सारे फैसले लेते हैं। जैसे लोग जब नया साल शुरू होता है ना, तो बहुत सारे फैसले लेते हैं लोग कि मैं इस साल में ये करूंगा, ये करूंगा, ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा। कुछ दिन जाते हैं और हम फिर वहीं के वहीं लौटकर पहुंच जाते हैं जहां साल शुरू होने से पहले थे, क्योंकि कोई कृपा नहीं होती हमारे ऊपर। पर यहां हमारे पास कृपा करने वाला है हमारे सामने।
तो पूज्य गुरुदेव से यह प्रार्थना है कि वो ये कृपा भी, ये भी सोचते होंगे कि वैसे कितनी कृपाएं मांगते रहते हैं हम लोग दिन रात। हर व्यक्ति जितने बैठे हैं सबके मन में बस यही चल रहा है कि पूज्य गुरुदेव ये कृपा कर दीजिए, ये कृपा कर दीजिए, ये कृपा कर दीजिए। अब यदि ये साधारण व्यक्ति होते तो जरूर परेशान हो जाते, लेकिन गुरु, सदगुरु उसी का नाम है कि जो केवल कृपा करता है, केवल देता है, लेता नहीं है। एक बात मैं और कहना चाहूंगा आपसे, अभी जिसका जिक्र मैंने किया था कि 80% मां बाप और उनके बच्चों का जिक्र मैंने अभी आपके सामने रखा था। बहुत ही आज के युग में यह बहुत दुखद समाचार है, बहुत दुखद बात है ये। लेकिन सिर्फ इस खबर को न पढ़कर हम यदि इसके बारे में थोड़ा सा सोचें कि ये हम यहां तक पहुंच कैसे गए हैं। हम यहां तक इसलिए पहुंच गए कि हमने अपनी जड़ें छोड़ दी है। जड़ों से तात्पर्य है कि हमने अपनी संस्कृति छोड़ दी। हम भाग चले विदेशों की ओर, पाश्चात्य संस्कृति की ओर। पूज्य गुरुदेव ने उस संस्कृति का जिक्र शुरू में ही किया था आज अपने श्री वचनों में। जब हम अपनी जड़ें छोड़ देते हैं, पेड़ यदि अपनी जड़ें छोड़ दे तो पेड़ का क्या होगा? वो सूख जाएगा और फिर गिर जाएगा, और कभी कभी तो सूखेगा भी नहीं, उससे पहले एक हवा आएगी और वो गिर जाएगा। आज हम वहीं खड़े हैं और हमें केवल और केवल आज जो बचा सकता है या जो बचा सकती है वो है हमारी सनातन संस्कृति, हमारी सनातन मर्यादा। और आज के दिवस में, आज के इस पल में ये कृपा केवल और केवल सदगुरुदेव जी कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव जो कृपा कर रहे हैं हम सबके ऊपर, उसके लिए शब्दों का प्रयोग मुझे नहीं लगता, शायद सारे शब्द, सारे भाव, सारे एहसास सब छोटे पड़ जाएंगे। अपने इस शहर में आकर मुझे अच्छा लगा। आज मैं सुबह मैं इस कॉलेज में ही पढ़ा हूं, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में। इससे पहले जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो वो एक स्कूल था सरस्वती शिशु मंदिर। आज मैं उस स्कूल के फंक्शन में गया था, उन्होंने मुझे बुलाया था और वहां भी केवल यही बात हो रही थी, क्योंकि शिशु मंदिर की परंपरा रही है अपनी संस्कृति को लेकर चलने की, और वहां भी यह चिंता का विषय था कि आज बाकी सब बातों पर, सब चीजों पर जोर है। मटीरियलिस्टिक लाइफ पर तो बहुत ज्यादा जोर है, जरूरी भी है, लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है। आज हमने मटीरियलिस्टिक लाइफ को, उसके लिए हमने कोई सीमा नहीं रखी है। हम सिर्फ भाग रहे हैं धन पाने के लिए, एकेडमिक क्वालिफिकेशन प्राप्त करने के लिए। आज हर माता पिता केवल यह सोचता है कि मेरे बच्चे के 99% मार्क्स से कम तो आने ही नहीं चाहिए।
चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। सुबह से मतलब मिलिट्री वाले शायद कम परेड करते हैं जितनी परेड आज मां बाप बच्चों की करा देते हैं, सुबह से लेकर रात तक। हर एक मिनट पर उनका एक टाइम टेबल लिखा हुआ है कि इतने बजे से इतने बजे तक ये, इतने बजे से इतने बजे तक ये, इतने बजे से इतने बजे तक ये। लेकिन उसमें कहीं भी ये नहीं है कि बच्चा सुबह उठकर मां बाप से आशीर्वाद ले, ये कहीं नहीं है इसमें। ये बात समझ में तब आती है जब अखबारों में यह खबर छपती है 80% वाली। क्या यह जरूरी है कि हम उस स्थिति तक पहुंचे? क्या हमें अच्छा नहीं लगता कि हमारे बच्चे आकर हमसे आशीर्वाद लें? किस मां बाप को अच्छा नहीं लगता? यदि अच्छा लगता है तो हम उन्हें कहते क्यों नहीं है? हम उन्हें यह बात उनके संस्कारों में क्यों नहीं डालते? क्योंकि आज ये बात हमें इंपॉर्टेंट नहीं लगती है। लेकिन जीवन में यदि सुख और आनंद अपने रखना है तो हमें अपनी संस्कृति में जीना होगा, हमें अपने संस्कारों में जीना होगा। पूज्य गुरुदेव, आप कृपा करें। धन्यवाद।